हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान रामबाण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की यह दूसरी वीडियो है। यदि पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और पहली वीडियो भी देख लें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में? तो राइट आंसर होगा सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो विकास की तीव्र गति होती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास एक दूसरे के विरोधी होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर होगा बी, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होता है। बालक के गतिक विकास के संबंध में असत्य कथन है। गतिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। गतिक विकास में एक पूर्व अनुमानित पैटर्न होता है। गतिक विकास के लिए मानक बनाना असंभव है। डी, गतिक विकास मांसपेशियों व तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा सी, गतिक विकास के लिए मानक बनाना असंभव है। ये गलत होगा क्योंकि संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पेशीय कौशलों के अंतर्गत सम्मिलित है? दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना, बी, सीढ़ियों पर एक एक पैर रखते हुए चढ़ना व उतरना, सी, उछल कूद करना, और डी, इनमें से कोई नहीं। दौड़ प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना ये स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आएगा। सीढ़ियों पर एक एक पैर रखते हुए चढ़ना व उतरना ये भी स्थूल के अंतर्गत आएगा। और उछल कूद करना ये भी स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आएगा। इसलिए राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में 4 से 6 के आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया। बी, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत व पश्च रूढ़िगत 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। पश्च रूढ़िगत अवस्था नैतिक तर्कना स्तर नैतिकता का उच्चतम स्तर होता है। डी, रूढ़िगत नैतिक तर्कना अवस्था सामान्यतः 10 से 13 वर्ष के आयु वर्ग में पाया जाता है। तो असत्य कथन होगा 4 से 6 वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? नैतिक अधिकार, बी, नैतिक यथार्थवाद, सी, नैतिक समानता, या डी, नैतिक सापेक्षता। तो पियाजे के स्तरों में यथार्थता भी है, समानता भी है और सापेक्षता भी है, लेकिन नैतिक अधिकार का स्तर नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन का विकास, या विचारों में केंद्रीकरण। राइट आंसर होगा विचारों में केंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास के नैतिक विकास के घटकों में सम्मिलित है? ए,
मानवीय क्रियाओं के मध्य सही गलत होने के मध्य अंतर करना सीखना। बी, अपराध बोध की अनुभूति करना। सी, दूसरे लोगों की कठिन समय में मदद करना सीखना। या ये सभी नैतिक विकास के घटकों में सम्मिलित हैं। राइट आंसर होगा डी, ये सभी नैतिक विकास के घटकों में सम्मिलित हैं। उत्तर बाल्यावस्था नहीं है। सामर्थ्य के मनोसामाजिक गुण के विकास की अवस्था, उत्क्रमणीय चिंतन की अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना की अवस्था, संरक्षण संग्रहण वर्गीकरण की अवस्था। राइट आंसर होगा उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना की अवस्था। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है, व तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है? ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? इसका राइट आंसर होगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बालक द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए, बीचमैन, बी, जीन बेप्रिस्ट लेमार्क, सी, गेगर जॉन मेंडल, और डी, चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर होगा जीन बेप्रिस्ट लेमार्क। वंश क्रम के प्रचलित नियमों का सही युग्म है बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या अर्जित गुणों में स्थानांतरण का नियम। उचित कोट का चयन करना है। केवल 1, 2, 3 सही हैं, 1, 3, 4 सही हैं, या 1, 2, 4 सही हैं, या सभी सही हैं? राइट आंसर होगा डी, सभी सही हैं। वंश क्रम के प्रचलित नियमों में बीजकोश की निरंतरता का नियम भी है, समानता का नियम भी है, प्रत्यागमन का नियम भी है, और अर्जित गुणों में स्थानांतरण का नियम भी है। तो राइट आंसर होगा डी। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की प्रथम अवस्था है आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा शंका, उद्यमिता बनाम हीन भावना, पहल बनाम अपराध बोध, या विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिनमें से पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। वायगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। समीपस्थ विकास का संप्रत्यय ब्रूनर द्वारा संपादित किया गया। इसके फोल्डिंग का संबंध वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास से है। वायगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। राइट आंसर होगा ए, वायगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का संप्रत्यय ब्रूनर द्वारा संपादित किया गया। ये गलत है, ब्रूनर द्वारा संपादित नहीं किया गया था। ए सही है। वायगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। बालक का विकास प्रभावित होता है भोजन एवं स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों द्वारा, बालक की मनोवृत्ति द्वारा, बालक में सामाजिक संबंधों से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी से विकास प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बीजकोश की निरंतरता का नियम डार्विन द्वारा दिया गया, अर्जित गुणों में स्थानांतरण का नियम लेमार्क,
प्रभाविता का नियम बीचमैन, और चौथा है विभिन्नता का नियम मेंडल। इसका राइट आंसर होगा अर्जित गुणों में स्थानांतरण का नियम लेमार्क। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। मानव विकास जैविक वंशानुक्रम और सामाजिक विरासत में एकीकरण की उपज है। समान वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर बालकों में विकास में समानता होती है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से एक की भी अनुपस्थिति में बालक का सम्यक विकास असंभव है। राइट आंसर होगा समान वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर भी बालकों के विकास में समानता होती है, समानता नहीं होती है, प्रत्येक बालक असमान होता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास व्यक्ति के वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, या विकास किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा सी, विकास व्यक्ति के विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर न होकर के सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से कम महत्वपूर्ण होता है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, या विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव नहीं है। तो राइट आंसर होगा सी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, प्रत्येक अवस्था में संभाव्य खतरे होते हैं। कम महत्वपूर्ण है, प्रत्येक अवस्था महत्वपूर्ण होती है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव नहीं है, संभव है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि शैशवावस्था से संबंधित है? प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार करना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना। तो शैशवावस्था से इनमें से कोई सी भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? संवेग, बुद्धि, शारीरिक ढांचा, या साथी समूह का प्रभाव। राइट आंसर होगा डी, साथी समूह का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह एक परिवर्ती अवस्था है, यह पहचान की खोज का समय होता है, यह वास्तविकता का समय होता है, यह वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। राइट आंसर होगा सी, यह वास्तविकता का समय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? ए, स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संप्रत्यों का विकास होना। बी, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चौबीस, निम्न विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। राइट आंसर होगा बी, विकास बहुआयामी होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है ऐसा नहीं है, प्रत्येक अवस्था में होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं, सभी के लिए अलग अलग होती हैं। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है ऐसा भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? गैर सामाजिक, पूर्व विद्यालयी अवस्था, पूर्व दलीय अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, पूर्व दलीय अवस्था होती है, पूर्व विद्यालय अवस्था भी होती है, लेकिन गैर सामाजिक नहीं होकर के सामाजिक होती है। इसलिए राइट आंसर होगा ए। किस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है? वह बालक अपना कार्य स्वयं करने का प्रयास करने लगता है। शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था में? राइट आंसर होगा बी, पूर्व बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है और बालक अपने कार्य स्वयं करने का प्रयास भी करने लगता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख रहते हैं। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा मात्रात्मक परिवर्तनों का विशिष्ट द्योतक है। व्यवहारात्मक संकेत विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। राइट आंसर होगा सी, विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा मात्रात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के परिवर्तनों के संबंध में किया जाता है? शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में, चिंतन शक्ति व संज्ञानात्मक व्यवहार परिवर्तन के संबंध में, सामाजिक भावात्मक व्यवहार परिवर्तन के संबंध में या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर होगा शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में। विकास प्रकट करता है कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को, व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एकीकृत रूप में, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम। कोट का चयन करें, केवल 1 2 सही है, केवल 2 या 3, केवल 1 व 3 या 1 2 3। तो तीनों ही सही हैं। कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को विकास प्रकट करता है। व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एकीकृत रूप में भी प्रकट करता है और प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को भी प्रगतिशील करता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी अनुभूतियों और भाषा के महत्व को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। सक्रिय अवस्था में बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संज्ञान का विकास करते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की प्राक संक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है। यह सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी अनुभूतियों और भाषा के महत्व को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। ये गलत है क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं माना है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।